After this video, you're surely going to watch Spider-Man 4 again. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने जो सोचा था स्पाइडरमैन मूवी में, जो हमें लगा था कि हमें देखने को मिलेगा, वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली और हम सब लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए कि ये तो नो वे होम जैसा है ही नहीं। और बहुत से लोगों ने भी बोला भी है कि ये मूवी ठीक ठाक है, उतना कुछ खास नहीं है। और बहुत से लोगों ने आके ये भी बात बोला है कि तुम लोगों को स्पाइडरमैन मूवी समझ में भी नहीं आता। हमें उसकी लाइफ के बारे में पता है कि लाइक ये मूवी एक्चुअली में अच्छी है, वही वो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। बट द रियल थिंग इज व्हाट आई सो, उसके बारे में किसी ने आज तक बात नहीं की। ये मूवी कभी नो वे होम या फिर कोई इमोशनल स्पाइडरमैन पीटर पार्कर की स्टोरी जैसी है ही नहीं। ये पूरा मूवी एक चीज़ पे बेस्ड था, वो ये था कि पीटर पार्कर जिसको हर चीज़ मिली थी, टोनी स्टार्क से टेक्नोलॉजी, इतना चीज़ों का एक्सेस, फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीथिंग, उस चीज़ को खोने के बाद और वो हमेशा से चाहता है कि वो उन चीज़ों को जिन चीज़ों को उसने खोया है उसको वो वापस लाए अपनी लाइफ में। लेकिन उसकी ज़िंदगी उसको बार बार यही चीज़ सिखाने चाहती है कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें इस सच्चाई के साथ रहना होगा कि तुमने जो किया है अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को तुम रिवर्स नहीं कर पाओगे। जैसे कि उसने अपने एमजे को भुलवा दिया, उसकी गर्लफ्रेंड को याद भी नहीं है कि वो लोग साथ में थे। अब वो चाहता तो वो वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जा सकता था या फिर और कितने सारे तरीके आजमा सकता था, लेकिन उसको पता है वो भी करने जाएगा तो चीज़ें और ख़राब होगी। अब उसके सामने उसका प्यार है लेकिन वो उसको अपना भी नहीं पा रहा और सामने वाले की भी गलती नहीं। इमेजिन इन योर लाइफ, तुम्हारे लाइफ में कोई है जो तुमसे भी उतना ही प्यार करता है, जो जिसको तुम भी उतना ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन बस तुम दोनों साथ में नहीं रह सकते। दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हो, लेकिन बस साथ में नहीं रह सकते। इससे बड़ा दर्द किसी के लाइफ में क्या ही होगा। और उस सच्चाई के साथ हर रोज तुम्हें जीना होगा। तुम मर भी नहीं सकते इस चीज़ को लेके, तुम किसी को दोष भी नहीं दे सकते। जहाँ पर इस जमाने में हर कोई आदमी अपनी गलती का बोझ किसी और पे ही डाल ही देता है, जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों पे, लेकिन वो अकेला इस दर्द को लेके जी रहा है। और हर एक मोमेंट वो अपने पुराने यादों के थ्रू उसको दर्द मिलता था। वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो उसके आंट में के मरने के टाइम पे बजा था, वही चीज़ अब उसको वापस से फील हो रहा है। वो भुला नहीं पा रहा चीज़ों को, वो उसे उन चीज़ों के थ्रू ही जीना पड़ रहा है। दैट्स द पेन। जब मैं देख रहा था उस मूवी को, मुझे इतना दुख लगा उसके लिए कि लाइक वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। और सबसे दर्दनाक चीज़ ये है कि उसे लगा था कि सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा, वो जाके अपनी एमजे को सब कुछ बता देगा और दोनों साथ में आ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल उसका उल्टा ही हुआ। और ऐसा शौक हमें रियल लाइफ में भी मिलती है, जहाँ पर तुम्हें लगता है कि ये लड़की तो हमें एक्सेप्ट कर ही लेगी, लेकिन जब तुम जाके उसको अपनी दिल की बात बताते हो, उसके बाद आई फील नथिंग फॉर यू, तब तुम्हारे पैरों तले ज़मीन गायब हो जाता है। वो उस दर्द के साथ बड़ा हुआ है। ये देख के किसके आंसू नहीं निकलेंगे। इस मूवी में तुम इमोशनली तुम्हें तोड़ देगा। तुम इसी नज़रिए से अगर इस मूवी को देखने जाओ कि उसके लाइफ में क्या हुआ है, अगर तुम्हें पुराने मूवीज याद है इस स्पाइडरमैन की, तो तुम्हें ज़रूर पता लगेगा। तुम्हें लगेगा कि यार प्लीज़ ऐसा मत करो इसके साथ। फिर तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ। और मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, जब डूम्सडे आएगा तब तुम इसी मूवी की वजह से तुम डूम्सडे के थिएटर में तुम चिल्लाने वाले हो, क्योंकि वहाँ पर जो सीन्स आने वाले हैं वो खतरनाक होने वाले हैं उससे रिलेटेड। सो आई होप यू विल गो एंड वॉच द मूवी अगेन। और अगर नहीं, देन यू आर जस्ट नॉट ए मार्वल फैन, दैट्स इट। तुम्हें नहीं देखना चाहिए, तुम्हें पोगो देखना चाहिए। प्लीज जाके वो देखो प्लीज, और वरना विजय थलापति है, पुल के नीचे देख। भाई ये मुझे तो मजा आता है पिक्चर देखने में। इतनी बढ़िया फिल्में हैं साउथ की, अगर आप वो सब दिमाग से हटा लो